नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेंद्र नगर विधानसभा में, जहां मेरे साथ मुनि किरेती नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी जी हैं। सर, आज ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्योंकि मामला कुछ गर्म है? देखिए, ऐसा है कि जब आप पे कोई बेफालतू का अटैक करता है तो आपको तो मामला गर्म बन ही जाता है और उसका जवाब देना भी बनता है। आपको पता है कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आपको ये भी पता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो है प्रत्याशी कौन है। मैं तो प्रत्याशी हूँ नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत जी ने डायरेक्ट अटैक मुझ पर और मेरे साथियों पे किया है, तो उसका जवाब देने के लिए जो है मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अच्छा, ओम गोपाल रावत जी ने आप पे क्या अटैक किया, कैसे अटैक किया? वो तो बेचारे अपने प्रचार प्रसार में कहीं पर गए होंगे, कैसे अटैक कर दिया आप पे? देखिए, ऐसा है कि उन्होंने एक पोर्टल में जो है डिजिटल पोर्टल में कहा कि कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का विजन यही है कि अपने चमचों को, अपने इन लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। नगर पालिका चेयरमैन उनकी धर्मपत्नी को नौकरी दिया गया। मेरे साथ सभासद हैं, उनकी पत्नी को नौकरी दी गई। मतलब आपकी पत्नी को जॉब की बात की? हाँ, बिल्कुल। वो इस तरह के अटैकिंग मोड पर है कि उन्होंने स्त्री को खुल के इस चीज़ को कहा। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, भैया ये तो बता दो कि हमारी धर्मपत्नी कहाँ नौकरी कर रही है, किस जगह पर नौकरी कर रही है। वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया। भाई, वो अपॉइंटमेंट लेटर बता दो, वो विभाग बता दो, वो पे स्लिप बता दो जहाँ हमारी धर्मपत्नियाँ सरकारी नौकरियों पर लगी हैं। अच्छा, आपकी पत्नी करती क्या है? मेरी पत्नी जो है हाउसवाइफ है और एक प्राइवेट सेक्टर में जो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं और वहाँ पर जो है मात्र जो है 12 से 15 हज़ार रुपये सैलरी लेती हैं। अच्छा। इससे ज़्यादा मेरी धर्मपत्नी कुछ नहीं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है और वो अपने दम पे कुछ करना चाहती हैं और आगे एमएड का फाइनल ईयर उसका चल रहा है। अच्छा, जैसे जब सैलरी की स्लिप मिलती है तो उसमें अमाउंट भी तो होता होगा ना? बिल्कुल होता है, अमाउंट होता है, बाकायदा डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट से निकलती है। क्योंकि कहते हैं कृषि मंत्री के द्वारा जो है सरकारी नौकरी देने की उन्होंने बात की कि उनको रोजगार दिया गया। प्राइवेट सेक्टर में तो सारे लोग यहाँ अपनी आजीविकाएं कर रहे हैं। अगर कोई महिला अपने दम पे कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहती है, राजनीतिक परिवार की महिला भी करने चाहिए, उनको गुनाह है। दूसरी चीज़ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि राजनीतिक परिवार के महिलाओं को गुनाह है तो आपकी महिला आबकारी में जो लगी हैं तो वो क्या किसी गलत तरीके से नौकरी लगी हैं? हमने तो कभी आरोप नहीं किया। आबकारी विभाग में रहती हैं, आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं, तो हमने तो कभी नहीं कहा कि गलत तरीके से नौकरी हासिल की है। भी अपने दम पे नौकरी हासिल की है उन्होंने, तो उस समय भी उन्होंने ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरी वाइफ पिछले 6 महीने से जो है बेड रेस्ट पे है और इस समय जोलीग्रांट हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। ठीक है, जब उन्होंने इस चीज़ को सुना तो उनको भी लगा कि मेरे पे आपकी राजनीति के चक्कर में जो है मेरे को भी मोहरा बनाया जा रहा है, मुझे भी लोग गालियाँ दे रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें बोली गई। तो मैं इसलिए मुझे लगा कि भाई आप मेरे घर में भी इस तरह का माहौल बनाने का काम, गुमराह करके क्षेत्र के लोगों को काम कर रहे हैं, तो मुझे बोलना पड़ा। ये मेरे साथी है, इसके लिए बोला। इसकी धर्मपत्नी हाउसवाइफ है, कहा कि वरिंदर चौहान सभासद है, उसकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी दी गई। प्योर गृहिणी है, कहीं नौकरी नहीं करती। चौहान जी, आपका मामला क्या है? आपकी पत्नी गृहिणी है बोला जा रहा है, तो फिर किस तरीके की नौकरी की बात की गई है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल जी ने इतना बड़ा बयान कहा है कि सभासद बिल्लू चौहान जी की धर्मपत्नी को माननीय सुबोध उनियाल जी ने नौकरी दी है। मैं आपके माध्यम से खाली उनको इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी धर्मपत्नी जी को नौकरी लगी है तो वो आके मुझे बताएं, मीडिया को बताएं कि किस डिपार्टमेंट में उनको नौकरी लगी है, किस डिपार्टमेंट से उनको पे स्लिप मिल रही है। बस मैं आपके माध्यम से इतना ही चाहता हूँ, अगर ये बात झूठी है तो उनको सामने आके इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि मेरे द्वारा गलत बोला गया है। आपको भी तो अपनी तरीके से स्पष्ट करना पड़ेगा ना बात को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को तो खुद मालूम नहीं है, जिसकी नौकरी लगी है उसको मालूम नहीं है कि उनको नौकरी लग गई है। और ओम गोपाल जी को पता है कि वो नौकरी कर रही हैं, तो वो बताएं आके कि कहाँ पे नौकरी करी। ये ओम गोपाल जी ने, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र में मैं कार्य करता हूँ, उन्होंने मेरी धर्मपत्नी नहीं, मुझको, मेरी छवि को भी खराब करने का कार्य किया है, जिसके प्रति अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, मुझसे क्षेत्र की जनता से माफ़ी नहीं मांगी, तो आगे हमें अगर उनके कानूनी कार्रवाई, मानहानि का मुकदमा अगर करना पड़े या चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे। राजनीतिक एंगल क्या आप इसको देखते हैं? क्योंकि इस तरीके से छवि को धूमिल करने का काम भी किया जाता है। ऐसा है कि जब मेरी धर्मपत्नी अगर सरकारी नौकरी लगी थी उस समय इस बात को आके उन्होंने सड़कों पर क्यों नहीं कहा? गलत तरीके से नौकरी लगी तो उन दस्तावेजों को इकट्ठे करते, सूचना का अधिकार बना हुआ है। भाई, आप सूचना का अधिकार में मांगते हैं ना उस चीज़ को, तो आपने क्यों नहीं कहा? और जब आपने पर्सनल अटैक किया है तो मैं भी आपसे एक क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2007 से और 12 तक आप विधायक थे, तो आनंद रावत कौन थे?
कौन थे आनंद राव जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुलिस की नौकरी हासिल की, और उसके बाद जब शिकायत की गई और उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसके बाद वो अचानक नौकरी से निकाल दिए गए और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो उस समय आपने क्यों नहीं कहा भैया कि आनंद राउत फकोट निवासी फला व्यक्ति मेरा क्या रिश्तेदार लगता है और ये उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा किया गया। आप तो बड़े कर्मठ और बड़े ईमानदार कहलाते थे, आप उस समय चुप्पी क्यों साध गए थे? और हम तो कह रहे हैं ना भाई हमने गलत किया है, अगर हमारे गलत तरीके से हमारी धर्मपत्नी को पहले तो नौकरी नहीं लगी है, अगर नौकरी लगेगी तो भैया आप जो है हमारे खिलाफ अटेम्प्ट करते ना, आप जाते हमारे खिलाफ आते, लेकिन क्योंकि उनको केवल एंड टाइम इलेक्शन में ही लोगों को गुमराह करना होता है और वो गुमराह करने का हमेशा काम करते आ रहे हैं। 20 साल से उन्होंने यही काम किया और आज वो पीछे नहीं और भविष्य में भी वो इसी तरह के काम अच्छा, करते। तो चुनाव से महज 7 दिन पहले इस तरीके की बयानबाजी अचानक से कैसे आ गई? इसका कारण ये है कि उनके पास विज़न नहीं है कि उन्होंने क्या काम किया, ये नहीं बता पाया आज तक विधायक रह के। वो आज तक ये नहीं बताया कि मैं लड़ रहा हूँ तो किन मुद्दों पे लड़ रहा हूँ, मैं क्या विकास करूँगा शहर के अंदर, उन पर ये मुद्दा नहीं है आज की तारीख में। तो उन्हें लगता है कि पर्सनल अटैक उन व्यक्तियों पे किया जाए जो लोग मजबूत हैं, जो लोग क्षेत्र के अंदर अपने अपने जगहों पे अपना वर्चस्व रखते हैं, जिन लोगों के बीच में लोग जुड़े हुए हैं, उन पर अटैक कर दो। उन पर अटैक करके उनको गुमराह करने का काम करने के लिए उन्होंने इस तरह की बच के आने का हरकतें की हैं। राष्ट्रीय स्तर का पद का, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का सिंबल लेके चलते हैं। आज तक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं है उन्होंने कि कांग्रेस क्या करा क्या नहीं किया, ये चीज़ें उनसे मतलब नहीं होती। उन्हें तो केवल दूसरों को दोषारोपण करना होता है और हमारा काम होता है केवल जो है क्षेत्र के विकास पे। हम लोगों ने 20 साल से वोट मांगा, आज भी 2022 में क्षेत्र के विकास को लेकर ही वोट मांगते, काम किया है, काम करेंगे। इन्हीं चीज़ों पे हमने सुबोध उनियाल जी के साथ लगे हैं और इन्हीं चीज़ों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बस इसलिए उन्हें लगा कि हमारे पास कोई विज़न है नहीं तो क्यों ना क्यों अटैक कर लिया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपको बता दूं कि जो सियासत है वो बिल्कुल गरमाई हुई है। महज 7 दिन में अब 14 फरवरी के दिन वोटिंग है, तो इसलिए इस तरीके के जो सियासी खेल हैं वो भी होते रहते हैं, क्योंकि अपने पाले में बॉल डालने के लिए नेता या पार्टी इस तरीके के खेल खेलते हैं। तो इसमें आगे आपको पता चलेगा कि क्या कुछ है। आज आपने ये जाना कि किस तरीके से ये पूरी कहानी रची गई है, जिसमें महिलाओं को भी नाम घसीटा गया है कि इनको इस तरीके से जॉब दी गई है। तो इसका आगे हम खुलासा करेंगे कि क्या कुछ है। तब तक आप बने रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ।